हेलो स्टूडेंट, कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस एंड आंसर पार्ट नंबर जो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे उसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1239 की पावर 66। 1239 की पावर 66 यहाँ इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपका रूल नंबर सेकंड यहाँ फॉलो होगा। तो रूल नंबर सेकंड अगर यही कहता है कि अगर से वो मतलब इकाई अंक पे यहाँ देखिए 9 आ रहा है, तो यहाँ इकाई अंक पे आपका 9 आ रहा है, तो रूल नंबर सेकंड फॉलो होगा कि जो यहाँ घात है, घात में एक कम कर लेंगे तो हो जाएगा 65 और 65 को 4 से हम भाग देंगे। 4 एक कम 4, 4 में 6 में 4 कट जाएगा 2 और 4 छंग 24। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1। अब जो ये शेषफल आया, शेषफल में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो जब 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ जो है 9 है, इकाई अंक पे 9 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो यह है 9 की पावर यहाँ जो 2 आया है उसको यहाँ लगा देंगे, और 9 की पावर 2 का मतलब होगा 9 × 9, 9 जो होता है 81। तो जो यहाँ इकाई अंक आया वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इकाई अंक 1 आएगा। और इसी तरीके से और क्वेश्चन आप लोगों को हम अभी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यहाँ भी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 3 की घात 57 और उसके बाद है 4 की घात 65 और उसके बाद है 125 की घात 35 और 89 की पावर 13। यहाँ जो है इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ जो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ रूल नंबर जो है सेकंड फॉलो होगा। तो यहाँ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपका हो जाएगा जो 3 की पावर 57 है उसमें जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 3, और 4 की पावर 65 में जो इकाई अंक आएगा 4 आएगा, और यहाँ 125 की पावर 35 में जो इकाई अंक आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से 89 की पावर 13 इसका जो इकाई अंक आएगा 9 आएगा। अब जो ये मतलब जो नंबर आया है ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाए 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 × 9 करोगे तो हो जाएगा 540।
जो यहाँ इकाई अंक आया वो आया 0। तो यहाँ 540 में जो इकाई अंक है वो है 0। तो यहाँ लिख दीजिए इकाई अंक बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इकाई अंक बराबर 0। इसी तरीके से और क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ भी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ है 5 की पावर 63 गुणे 7 की पावर 85, फिर उसके बाद गुणे 9 की पावर 70। इसी तरीके से जो 81 की पावर 115, यहाँ जो है इकाई का अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही रूल आपका हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 63 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 5, और 7 की पावर 85 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 7। इसी तरीके 9 की पावर जो है 70 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। इसी तरीके से 81 की पावर जो है 115 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। अब जो है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सते 35, 35 से कम 35। तो यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। तो जो आपका आंसर होगा इकाई अंक बराबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5, इकाई अंक बराबर 5। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करिए, और यहाँ रूल भी लगा सकते हैं। रूल लगा के आप इसको उसी मेथड से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13, जो रूल नंबर सेकंड है और रूल नंबर फर्स्ट, दोनों को फॉलो करके आप ये 3, 4, 5, 9 आप निकाल सकते हैं उस मेथड से। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो है 1237 की पावर 28 और गुणे 1583 की पावर 48 में इकाई अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ वही रोल नंबर सेकंड लगाएंगे। तो ये 4 सते 28 और ये शेषफल 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। और यहाँ जो इकाई अंक पे नंबर है वो है आपका 7, और यहाँ जो इकाई अंक आएगा आपका आएगा 1, और मल्टीप्लाई इसका भी जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1, और 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 1। तो यहाँ जो है रूल नंबर सेकंड फॉलो करके आप ये जो 1 आया है और ये जो 1 आया है, रूल नंबर सेकंड फॉलो करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर सेकंड हम आपको फिर से एक बार यहाँ बता दे रहे हैं। ये पावर में 1 कम करना है, तो पावर में हो जाएगा 27, और इसको 4 से भाग देना है तो 4 छंग 24, और इसको जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में जब हम 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ जो इकाई नंबर पे अंक है वो है 7, तो 7 की घात 4। तो 7 की घात 4 अगर से हम करेंगे तो इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आ जाएगा। तो यहाँ जो इकाई अंक आएगा वही यहाँ हम राइट कर देंगे। इसी तरीके से ये भी ऐसे करेंगे, पावर में 1 कम कर लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वहाँ भी जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1।
तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से आपका हल किया जाएगा। यहाँ भी इकाई अंक पे 2 है और यहाँ इकाई अंक पे 8 है। तो यहाँ रूल नंबर सेकंड ही फॉलो होगा। तो रूल नंबर सेकंड आपका ये कहता है कि पावर में 1 कम कर दीजिए, और जब यहाँ पावर 80 है तो 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 79। और जब 79 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 1 कम 4, 7 में 4 घट जाएगा 3। और इसको हम यहाँ उतार लेंगे 4 9 36, 4 9 36। और इसको हम जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। और जब 4 आ जाएगा तो यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 4। और 2 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और 16 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 6। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। यहाँ भी पावर में हम 1 कम कर लेंगे। यहाँ पावर क्या है 60, 60 में अगर से हम 1 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 59। 59 को हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 1 कम 4, 5 में 4 घटा 1, और यहाँ 4 चौक 16, और 9 में 6 घटा 3, यहाँ 1 हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ 8 है इकाई अंक पे, तो 8 लिख लेंगे और 8 के ऊपर हम 4 लगा देंगे। और 8 के ऊपर 4 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 मल्टीप्लाई 64, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, मतलब जो 1 डिजिट पे नंबर आएगा वो 6 आएगा। यहाँ भी जो इकाई अंक आएगा आपका हो जाएगा 6। तो इकाई अंक बराबर 6। तो यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 6। और जब अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों नंबर है, तो ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। वैसे भी यहाँ इकाई अंक क्या आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इकाई अंक बराबर 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन हम इस तरीके का अभी और क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से लगेगा। तो यहाँ जो इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, यहाँ 13 से 73 की पावर 36 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। आप उसी तरीके से लगाएंगे। और 1442 की पावर 20 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 6। तो इस 6 वाले को और यहाँ से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 5। तो इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी और तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से है। और यहाँ भी इकाई अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ जो 258 की घात 100 है, उसमें जो इकाई अंक आएगा आपका
6 आएगा, तो यहाँ आप 6 लिख देंगे। और 547 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 1, और 6 में जब 1 हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक निकल के आएगा वो आएगा 7। तो यहाँ जो है इकाई अंक बराबर लिख दीजिए आप 7। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जो यहाँ 213 की पावर 16, 213 की पावर 16 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 1, और 522 की पावर 20 में जो इकाई अंक निकल के आएगा वो आएगा 6। इसी तरीके से 218 की पावर 32 में जो इकाई अंक निकल के आएगा वो आएगा 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36, और यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 6। तो इकाई अंक बराबर 6, मतलब आप वो रूल नंबर सेकंड लगा के ये मान आप निकाल सकते हैं। तो जब ये मान निकल जाएगा तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 19 भी आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है हमारा 1507 की पावर 40 और गुणे 1524 की पावर 81। यहाँ भी इकाई अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ 1507 में जो इकाई अंक आएगा वो आपका हो जाएगा 1, और 1524 में की घात 81, इसमें जो इकाई अंक आएगा वो आएगा आपका 4। अब इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4। तो इसलिए यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 4। इकाई अंक बराबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 4 आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 545 की पावर 43 मल्टीप्लाई 938 की पावर 64। यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना है। तो रूल नंबर सेकंड, यहाँ जो है इकाई अंक 5 है, तो यहाँ जो है बिना हिचक रूल नंबर 1 लगा के आप इकाई अंक 5 ले लीजिए, और यहाँ रूल नंबर सेकंड फॉलो हो जाएगा। जब रूल नंबर सेकंड फॉलो होगा तो जो यहाँ इकाई अंक आएगा वो आएगा 6, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 0। तो इकाई अंक बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेथड जो हम बताए हैं उसी मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। और जो है इस कोई एक जो सवाल है वो
किसी किसी में हम मेथड का यूज नहीं किए हैं, डायरेक्ट लगा दिए हैं, तो आप मेथड लगा के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम 2-3 क्वेश्चन उस तरीके का बता दिए हैं, आप लोग उसको देख के आप लोग हल कर सकते हैं। और जो कुछ समझ में ना आए वो कमेंट में आप लोग राइट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। और